हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और रीजनिंग फाउंडेशन बैच में आज हम लोग देखेंगे नंबर सीरीज़ के दूसरे क्लास को, और आज हम लोग नंबर सीरीज़ को कंप्लीट भी करेंगे। उसके बाद चलेंगे अगले टॉपिक में, और जो अगला टॉपिक है वो है आपका मिसिंग नंबर। तो आइए देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 19 क्वेश्चन किया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जितने भी पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर सीरीज के अंदर, उन सारे पैटर्न के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे कराया गया है और कराया जाएगा। आप आगे भी इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहे किसी भी प्रीवियस पेपर से, चाहे वो एसएससी का प्रीवियस पेपर हो या रेलवे का या फिर बैंकिंग का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। हमने आपको बताया है कि जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करिए तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है वो आपको लगाना है गुना और प्लस माइनस का, यानी किसी भी संख्या के साथ गुना और कोई भी संख्या प्लस या माइनस हो सकता है। या फिर जो दूसरा लॉजिक आपको लगाना है वो इन नंबर के बीच के डिफरेंस को चेक करना है। ठीक है, डिफरेंस चेक करना है। और कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट लॉजिक होता है, स्क्वायर का, क्यूब का, उन पे आधारित क्वेश्चन पहले भी किए हैं और आज भी हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 3 है, 10 है, 31 है, 80 है, 171 है। हमें क्या करना होता है, हमें यह देखना होता है कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी किस लॉजिक से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। तो 3 और 10 में कितना का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। ठीक है, 10 और 31 में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 21 का डिफरेंस हो गया। आगे देखिए, 31 और 80 में कितना का अंतर है, 49 का अंतर है। 30, 50, 80 हो जाएगा, एक कम करेंगे, 49 का अंतर। उसी तरीके से 80 और 171 में एक में से 0 माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। 17 में से 8 माइनस करेंगे, 9। 91 का। क्या यहाँ से कुछ लॉजिक समझ में आया? पहले 7 का अंतर, फिर 21 का, फिर 49 का, फिर 91 का। इतना से तो कोई लॉजिक यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से तो कोई लॉजिक हमारा नहीं बना। अब ऐसा करते हैं, हम लोग एक लेयर में और डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, इन डिफरेंस का भी डिफरेंस देखिए। 7 और 21 में कितना का अंतर है, 14 का अंतर है। आगे चलिए, 21 और 49 में कितना का अंतर है, 28 का अंतर है। 49 और 91 में कितना का अंतर है, 42 का अंतर है। अब कुछ लॉजिक पकड़ में आया? हाँ सर, अब तो पकड़ में आ गया। 14, 28, 42, 14, 28, 42, तो आगे क्या होगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा आपका, 56। तो 91 प्लस 56 क्या होगा आपका, 91 प्लस 56 करेंगे तो 1 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे 9 5 14, यानी कि 147 यहाँ पे वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आपका हो जाएगा 147। ठीक है, कितना होगा, 147 होगा। तो यह डबल डिफरेंस का क्वेश्चन था आपका। पहले जब डिफरेंस चेक किए 7, 21, 49, 91 आया, यहाँ से कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। तो फिर इन डिफरेंस का जब डिफरेंस देखे तो यहाँ से लॉजिक पकड़ में आया कि यहाँ पे देख लीजिए, 14 का अंतर, फिर 28 का, फिर 42 का, तो अब कितना का, 56 का। तो 91 प्लस 56 147, यानी हमारा आंसर कब निकलेगा, जब हम 171 में 147 ऐड करेंगे। तो ऐड करिए, 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, और 17 और 14 कितना होगा, 31, यानी कि 318। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 और 1 8, 7 4 11, 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 318 जो है यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 लेयर में हम लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या लॉजिक है। 13 और 16 कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 3 का है। आगे देखिए, 16 25 है, कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। 25 और 40 है, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। आगे देखिए, 40 से हमें अगला संख्या बनाना है कि अगला संख्या क्या होगा। देखते हैं किस तरीके से यह कनेक्टेड है। पहले देख लीजिए, 3 का अंतर, फिर 9 का अंतर, फिर 15 का अंतर। इस स्टेप में समझ में नहीं आ रहा है, 3 फिर 9 फिर 15, ऐसा करते हैं। अब इसका डिफरेंस देखिए, 3 और 6 9, 9 और 6 15, यानी 6 6 बढ़ता गया है। 3 और 6 9, 9 और 6 15, तो 15 और 6 कितना, 21। तो अब 21 का डिफरेंस होगा। तो 40 और 21 61, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 61 होगा। पहले 3, फिर 3 और 6 9, फिर 9 और 6 15, तो अब हम 15 और 6 21 बढ़ाएंगे। तो 40 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 61। अब हम कितना बढ़ाएंगे, 21 और 6 27, तो 61 में 27 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा।
अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, नंबर 22 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा जरा सा, डिफरेंस चेक करिए। 2 और 2.4 में कितना का, 0.4 का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों नंबर में कितना का डिफरेंस, यहाँ पे 2.4 और 3.3 है, 0.9 का। देखिए 24 और 9 33 होगा ना, 0.1 अंक के बाद है, लिख दिए। यहाँ पे देखिए 33 और 16 49, तो 1.6 हो जाएगा। 49 और यहाँ पे कितना होगा आपका 25, यानी कि 2.5 हो जाएगा। तो आगे देख लीजिए क्या वैल्यू होगा, अगला वैल्यू ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए 0.4 का डिफरेंस, फिर 0.9 का, फिर 1.6 का, फिर 2.5 का। गौर से इन नंबर्स को देखिए। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अब 6 के स्क्वायर का यानी 36 का डिफरेंस होगा, लेकिन दशमलव इसमें डालना है। हर बार क्या है, एक अंक के बाद दशमलव डाला गया है। तो 7.4 में 3.6 ऐड करेंगे, 4 और 6 10, 0 हासिल 1 पॉइंट है तो पॉइंट, 7 3 10 और एक हासिल वाला 11, यानी हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पहले 0.4 का डिफरेंस, फिर 0.9 का, फिर 1.6 का, फिर 2.5 का, तो आगे 3.6 का। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे हम क्या जोड़ेंगे इसमें, 6 का स्क्वायर, 0.1 अंक डालने के बाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे अगला 2 क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर 23 और नंबर 24। 10 है, 18 है, 51 है, 200 है। संख्या का वैल्यू बढ़ता चला गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस ही चेक करते हैं। तो 10 और 18 में कितना का डिफरेंस है, 8 का। 18 और 51 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं गुना प्लस माइनस का। 10 से 18 बनाना है, क्या कर सकते हैं हम, 10 अगर गुना 2 करें तो 20, और 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 हो जाएगा, 2 गुना -2। आगे चेक करते हैं, 18 से 51, 18 गुना 3 कितना होगा, 54, और माइनस करिए 3, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 से 200 बनाना है, क्या करेंगे अब, गुना 4 करेंगे और माइनस करेंगे 4। उसी तरीके से आगे जो अगला संख्या होगा वह क्या होगा, गुना 5 माइनस 5। 200 में 5 से गुना करेंगे 1000, 1000 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 995। यही तो लॉजिक है। गुना 2 माइनस 2, गुना 3 माइनस 3, गुना 4 माइनस 4, गुना 5 माइनस 5। हम इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इस पूरे सीरीज में जहाँ से भी पैटर्न आपको पकड़ में आ जाए वहाँ से चेक करिए। यहाँ से देखिए 51 से हमें बनाना है 200, तो 51 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो गुना 4 माइनस 4। अब इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं, गुना 3 माइनस 3 हो गया। इसका मतलब यही लॉजिक इस क्वेश्चन में आपका चल रहा है। गुना 3 माइनस 3, गुना 2 माइनस 2, है ना, इधर से चलेंगे तो 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, तो आगे हम क्या करेंगे, गुना 5 माइनस 5 करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, नंबर 24। यहाँ पे देखते हैं 2 और 9 में कितना का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, ठीक है। 9 और 35 में कितना का डिफरेंस है, 26 का डिफरेंस है। 35 और 98 में 63 का डिफरेंस है। उसी तरीके से इस दोनों में कितना का, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और 21 में से 9 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा। 21 में से 9 माइनस करेंगे 12, 124 का। गौर से इन नंबर्स को देखिए, बहुत ही ध्यान से इन नंबर्स को देखिए, क्या कुछ समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। 7 2 का क्यूब माइनस 1, क्या है आपका, 2 का क्यूब माइनस 1। यह क्या है, 3 का क्यूब माइनस 1। यह क्या है, 4 का क्यूब माइनस 1। यह क्या है आपका, 5 का क्यूब माइनस 1। तो आगे हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब 216 माइनस 1 215, तो 222 में 215 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 427। तो यही आपका 437 ना, 437 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर। 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 437 आपका आंसर होगा। लॉजिक क्या था क्वेश्चन में, क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1 का डिफरेंस, फिर 3 के क्यूब माइनस 1 का डिफरेंस, फिर 4 के क्यूब माइनस 1, फिर 5 का क्यूब माइनस 1। तो आगे हम करेंगे 6 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब 216, 216 में से 1 माइनस करेंगे 215 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा यहाँ पे नंबर 25 क्वेश्चन क्या है, 20 से बनाया है 12, ठीक है। 12 से फिर 10, 10 से 13, वैल्यू छोटा हुआ है फिर बड़ा है। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पे। 20 से 12 बनाना है। अच्छा 20 में अगर हम भाग करें 2 से तो कितना हो जाएगा, सर 20 में अगर 2 से भाग करिएगा 10 होगा, और प्लस करें 2 तो 12 हो जाएगा। ओके, आइए सेम लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। 12 से बनाना है 10, अगर 12 में 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 6,
और प्लस कितना करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 4। 10 से बनाना है 13, कैसे बनेगा, अगर हम भाग करते हैं 2 से तो 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 5 और प्लस करेंगे 8। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले हम क्या किए, 2 से भाग प्लस 2, 2 से भाग प्लस 4, 2 से भाग प्लस 8, यानी 2 गुना होता चला गया है। जो वैल्यू हम लोग जोड़ रहे हैं, पहले 2 जोड़े, फिर 2 गुना 4, फिर 2 गुना 8, तो अब हम लोग 2 गुना यानी कितना जोड़ेंगे 16, यानी 13 में भाग करेंगे 2 से और प्लस करेंगे कितना, प्लस करेंगे 16, तो 13 दूना 26 और 13 में 2 से भाग करेंगे तो 6.5 और 6.5 में 16 ऐड करेंगे तो 22.5। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 22.5। इस वैल्यू को करना है आधा और प्लस करना है 16। आइए रिपीट करते हैं इस चीज़ को, देखिएगा यहाँ पे पहले क्या किया है, पहले देख लीजिए 2 से भाग करके 2 जोड़ा है, ठीक है, 2 से भाग करके 4 जोड़ा है, 12 में 2 से भाग करेंगे यानी आधा करके 4 जोड़ा है। अब आधा करके यहाँ पे कितना जोड़ा है 8 जोड़ा है, तो हम आधा करके कितना जोड़ेंगे 16, तो 13 का आधा 6.5, 6.5 में 16 जोड़ेंगे 22.5 हो जाएगा। आधा करके पहले 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, आगे देख लीजिए उसी वैल्यू को आधा करके 32 जोड़ा गया होगा। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। यहाँ पे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। 1 से 2, 2 से 8, 8 से 33, 33 से 148। इस वैल्यू पे आते हैं जरा सा। 33 से 148 कैसे बनाया जा सकता है, अगर हम गुना करेंगे 4 से तो 33 चौके कितना हो जाएगा, 30 चौके 120 और 3 चौके 12, 132, प्लस कितना करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 16। ठीक है, 33 पंचे तो ज़्यादा हो जाएगा, गुना करेंगे 4 प्लस 16, एक लॉजिक तो यह है। दूसरा गुना करेंगे 5 से और फिर माइनस करेंगे तो ज़्यादा माइनस करना पड़ जाएगा। आगे देखिए तो यहाँ पे वही लॉजिक लगाते हैं, 8 से 27 बनाते हैं। यहाँ पे गुना 4 प्लस 3 है तो हम गुना 3 करते हैं, 8 3 24 और गुना 9 करते हैं, 24 9 33 हो जाएगा, गुना 3। यहाँ पे गुना 3 किए हैं तो अब क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे पहले 4 से फिर 3 से, तो अब गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4 और प्लस करेंगे 4, 8 हो जाएगा। 2 से गुना किए तो अब क्या करेंगे, अब 1 से गुना करेंगे तो गुना 1 प्लस 1 करिए 2 हो जाएगा। चलिए लॉजिक पकड़ में आ गया। गुना 1 प्लस 1, गुना 2 प्लस 4, आगे देखिए गुना 3 प्लस 9, गुना 4 प्लस 16। सबसे पहली चीज़ कि गुना कितना से किया है देखते चलिएगा। पहले गुना किया है 1 से, फिर गुना किया है 2 से, फिर गुना किया है 3 से, फिर गुना किया है 4 से, तो अब हम इसमें गुना करेंगे कितना से, 5 से, पहली चीज़। दूसरा जोड़ा कितना है, पहले 1 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 16। सभी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अब हम कितना जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो 5 से गुना करके इसमें 25 आपको जोड़ लेना है। ठीक है, 5 से गुना करिए, 8 पंचे 40, 0 हासिल 4, 14 पंचे 70 और 4 74, 740 हो जाएगा। जब 5 से गुना करेंगे और 25 ऐड करेंगे तो कितना होगा यह 765। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लॉजिक पकड़ में आ रहा है, पहले गुना 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, पहले 1 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे जो जोड़ा है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, तो आगे हम कितना का स्क्वायर जोड़ेंगे 5 का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा नंबर 27 क्या है। नंबर 27 क्वेश्चन है आपका 58 से 61। ठीक है, क्या हो रहा है आपका, प्लस हो रहा है यहाँ पे 3। ओके, 61 से बना 54, माइनस हो रहा है कितना, माइनस हो रहा है 7। यहाँ पे 54 से क्या है 67, प्लस हो रहा है कितना, प्लस हो रहा है आपका 13। आगे देखिए 67 से फिर कितना आया 46, माइनस हो रहा है कितना, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 21। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को देखिए, प्लस माइनस यहाँ पे तो माइनस हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस बाद में करेंगे, पहले नंबर को देखिए। यहाँ पे 3 और 4 7, देख लीजिए सबसे पहले 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21। तो आगे हम क्या करेंगे, 21 और 10 31। डिफरेंस तो पक्का 31 का होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन डिफरेंस कितना का होगा 31 का। डबल डिफरेंस का यह क्वेश्चन है। देखिए 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21। तो 21 और 10 क्या करेंगे 31, 31 प्लस या माइनस करेंगे।
पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो अब क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, यानी कि 46 में 31 जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना होगा 7 और 4 और 3 7, यानी कि आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा 77। ठीक है, देख लीजिएगा फिर से क्या हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस चेक करिए कितना का है, 4 का डिफरेंस है, फिर कितना का 6 का डिफरेंस, फिर कितना का 8 का, तो अब कितना का डिफरेंस लेंगे 10 का, तो 21 और 10 31 हो जाएगा। ठीक है, आगे जो प्लस करना है तो प्लस करिए, माइनस करना है तो माइनस करिए। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला 3 क्वेश्चन आपके सामने है 28, 29 और 30। देखिएगा 5, 4, 6, 15, 56, क्या लॉजिक हो सकता है, 5 से 4 बनाया गुना 1 माइनस 1, ठीक है चेक करते हैं, 5 से 4 क्या है गुना 1 माइनस 1, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, माइनस का 1 करेंगे 4 हो जाएगा। आगे देखिए गुना 2 माइनस 2 करिए, 4 दूना 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। गुना 3 माइनस 3 करिए, 6 त्रिक 18 माइनस 3 कितना होगा 15। गुना 4 माइनस 4 करिए, 15 चौके 60 माइनस 4 56। तो अब हम आगे क्या करेंगे गुना 5 माइनस 5, 56 में 5 से गुना करेंगे 50 पंचे 250, 6 पंचे 30, 280 माइनस 5 कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 250 और 6 पंचे 30, 280 में से 5 माइनस करेंगे 275। पहले गुना 1 माइनस 1, फिर गुना 2 माइनस 2, फिर गुना 3 माइनस 3, फिर गुना 4 माइनस 4। तो आगे हम क्या करेंगे गुना 5 माइनस का 5 करेंगे। अगले क्वेश्चन में आइए, नंबर 29 में देखिएगा, लॉजिक यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का प्रयास करिए। 11 है ना, तो अगर हम इस बार गुना करें 1 से तो 1 और प्लस करें 10, 11 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं, गुना 2 प्लस 10 हो जाएगा 32, गुना 3 प्लस 10 32 त्रिक कितना हो जाएगा 96 प्लस 10 106। यहाँ पे क्या होगा गुना 4 प्लस 10 होगा, तो आगे हम क्या करेंगे गुना 5 प्लस 10, यही तो करेंगे। पहले क्या हुआ है, पहले गुना 1 प्लस 10, गुना 2 प्लस 10, गुना 3 प्लस 10, गुना 4 प्लस 10, तो आगे हम करेंगे गुना 5 प्लस 10। 434 में 5 से गुना करिए, 4 पंचे 20, 0 हासिल 2, और 3 पंचे 15, 2 17 7 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1370। 1370 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1380। एक बार चेक कर लीजिएगा कितना होना है आपका गुना 5 प्लस 10, तो 4 पंचे 20, 0 हासिल हो जाएगा 2, 5 तिया 15, 2 17 7 हासिल 1, 4 पंचे, और यहाँ पे 4 पंचे 20 और 1 21 होगा ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 पंचे 20 और 1 21, 2170 होगा ना, 2170 और 10 2180, यह वैल्यू आपका हो जाएगा 2180। ठीक है 2180 चेक करते हैं, 4 पंचे 20, 0 2, 5 तिया 15, 4 पंचे 20, 0 2 हो गया, 5 तिया 15 और 2 17 7 हासिल 1, 4 पंचे, ठीक है 2100 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में एरर हो गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन था यह आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन जो है आपका इसमें रॉन्ग फाइंड करना है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट से यह क्वेश्चन भी आपका बनता है, फाइंड रॉन्ग वन। हमें किसको यहाँ पे खोजना है, इस सीरीज में जो गलत संख्या है। ठीक है, यहाँ जो सीरीज दे रखा है इस सीरीज में जो गलत संख्या है उसको हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखते हैं गलत संख्या कौन है। आइए देखते हैं यहाँ पे 6 और 7 में कितना का डिफरेंस है 1 का, 7 और 9 में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, 9 और 13 में कितना का 4 का। देखिए पहले 1 फिर 2 गुना 2 फिर 2 गुना 4, तो अब कितना का डिफरेंस होना चाहिए था 8 का। उसके बाद कितना का डिफरेंस होना चाहिए था 16 का। उसके बाद कितना का डिफरेंस होना चाहिए था 32 का। अब इसमें रॉन्ग नंबर कौन है, देखिए 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए 21। ठीक है, यहाँ पे 13 और 8 21, 21 और 16 37, 37 और 32 69। ठीक है, सीरीज हमारा कंप्लीट हो रहा है इसी पैटर्न पर, यानी यही जो है वह क्या है, यही जो है वह आपका रॉन्ग नंबर है। ठीक है, गलत संख्या है। क्या होगा हमारा आंसर 26 होगा। नंबर 30 क्वेश्चन में इस पूरे में हम लोगों को चुनना था कि कौन सा संख्या गलत है, जो इस लॉजिक को तोड़ेगा वही गलत होगा। तो 26 जो है वह आपका गलत संख्या है। बाकी जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे वह आपका इसी पैटर्न पे है। ठीक है,
गलत संख्या इस पूरे सीरीज में से हम लोग को छांटना है। नंबर 31 में देखिए क्या है, 1 है, 3 है, 10 है, 36 है, 152, 760। यहाँ से हम चेक करते हैं 10 से 36 कैसे बना सकते हैं। देखिए गुना 3 प्लस 6 36 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं, गुना 3 प्लस 6 है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुना 2 प्लस कितना, गुना 2 प्लस 4, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे, गुना 1 प्लस 2। तो देखिए गुना 1 प्लस 2, गुना 2 प्लस 4, गुना 3 प्लस 6। आगे क्या होना चाहिए, गुना 1 है, 2 है, 3 है। अब गुना 4 प्लस कितना, 8। आगे देखिए गुना 5 प्लस कितना, गुना 5 प्लस 10। और आगे कितना, गुना 6 प्लस 12। यही तो होगा। पहले देखिए गुना 1 प्लस 2, गुना 2 प्लस 4, गुना 3 प्लस 6, गुना 4 प्लस 8 और गुना 5 प्लस 10, गुना 6 प्लस 12। इसको आप ऐसे समझिए, गुना 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ा कितना है, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12। अब देखते हैं इसमें इस लॉजिक को ब्रेक कौन सा नंबर कर रहा है। तो 10 या 30 और 6 36, ठीक है। 36 चौके 36 चौके 30 चौके 120, 6 चौके 24, 144 और 8 152, ठीक है। 152 पंचे 15 पंचे 75, 750, 760 और 10, यहाँ पे होना चाहिए 770, क्योंकि जब आप इसमें 5 से गुना करिएगा तो 760 हो जाएगा, और 760 में जब 10 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 770। तो गलत संख्या हम लोग को चुनना था, तो गलत संख्या यही आपका हो जाएगा 760, क्योंकि इसको होना चाहिए था गुना 5 प्लस कितना, 10। अगले क्वेश्चन में आइए, 4 है, 3 है, 9 है, 34 है, 96 है, 219। 4 है, 3 है, 9 है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 4 है यहाँ पे, तो अगर हम इसमें चेक करें तो गुना 1 माइनस 1, ठीक है। गुना 2 प्लस 3, इस तरीके से नहीं है, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। पहले 1 का, उसके बाद देख लीजिए 6 का डिफरेंस है, इसके बाद कितना का डिफरेंस है, 25 का, 25 और 9 34 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, और 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6। आगे देख लीजिए 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 21 में से 9 माइनस करेंगे 12। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 में से 9 माइनस करेंगे 4, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 224। क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिए, इन नंबर्स को गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, पहले 1 का डिफरेंस है ना, पहले क्या है, 1 माइनस का 1 है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, -1, बाकी सब +6 +25 +62, सब जगह प्लस है। इन नंबर्स को गौर से देखिए, यह क्यूब -2 है। देखिए 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -2, 4 का क्यूब -2, 5 का क्यूब -2। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 6 का क्यूब -2, यानी यह नंबर आपका गलत है। 6 का क्यूब -2, यहाँ पे कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 6 का क्यूब -2, तो 6 का क्यूब 216, 216 -2, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 216 -2, यानी कि 214। एक बार फिर से हम लोग चेक करेंगे, देखिएगा यह क्या है, 1 का क्यूब -2 है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 हो जाएगा। यह क्या है, 2 का क्यूब -2, यह क्या है, 3 का क्यूब -2, यह क्या है, 4 का क्यूब -2, यह क्या है, 5 का क्यूब -2। तो आगे होना चाहिए था 6 का क्यूब -2, 6 का क्यूब -2 यानी 214। तो 214 ऐड करेंगे तो 9 4 13, यह वैल्यू क्या है, यह आपका गलत नंबर है। यहाँ पे संख्या होना चाहिए था 9 4 13, 3 हासिल 1, और 1 1 2 और 1 3, और 2 और 2 4, 433 होना चाहिए, जबकि कितना है, 435 है। 96 प्लस 123 देखिए तो 6 3 9 ठीक है, 12 9 21 ठीक है, बाकी सभी नंबर ठीक है। आपका जो आखिरी नंबर है 435, उसको होना चाहिए था 433, क्योंकि पहले एक का क्यूब -2 जोड़ा, फिर 2 का क्यूब -2 जोड़ा, फिर 3 का क्यूब -2 जोड़ा, फिर 4 का क्यूब -2, फिर 5 का क्यूब -2। इसी पैटर्न पे जाते हैं तो आखिरी नंबर जो है वो हमें गलत दिखता है। 33 नंबर क्वेश्चन में आइए, देखते हैं कि कहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरफ से चलिए जरा सा, 3 से 6 दोगुना हो रहा है, ठीक है। 15 से 45 तिगुना हो रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, दोगुना हुआ तो 6 से 15 क्या हो सकता है, 2.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 से 3 कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना,
यहाँ से क्या हो जाएगा 3.5 गुना। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। देख लीजिए, 2 में 1.5 से गुना करेंगे 3, 3 दूना 6, 6 गुना 2.5 15, 15 गुना 3 45, ठीक चला। लेकिन जो आखिरी नंबर है इसमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पे गुना 1 होना चाहिए था। तो 1 में गुना 1 से करेंगे तब तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो नंबर है यही मिसिंग नंबर है। यहाँ क्या होना चाहिए था 2, 2 में पहले 1 से गुना करेंगे 2, 1.5 से गुना करेंगे 3, 2 से गुना करेंगे 6, 2.5 से, यानी पहले 1 से फिर 1.5 से, चलिए सॉरी, तो यही होना चाहिए था। तो यहाँ पे नंबर क्या मिलना चाहिए था हम लोग को 2, 2 होता तो 2 गुना 1 2 गुना 1.5 3 गुना 2 6 गुना 2.5, यानी कि इस लॉजिक को जो तोड़ रहा है वह है आपका आखिरी का नंबर 1। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए नंबर 34, देख के लग रहा है कि जो भी नंबर है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर होना चाहिए था, यानी 100 होना चाहिए था। है कितना 101, तो यही आपका गलत नंबर है। ठीक है, रॉन्ग नंबर हम लोग को पहचानना है। अगले 3 क्वेश्चन को करिए और यह टॉपिक आपका हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे देखिए 3 से 10 बनाया है, कैसे बनाया जा सकता है, गुना 3 प्लस यहाँ पे 3 7 का डिफरेंस है। ठीक है, इससे तो नहीं चलेगा। अगर हम करते हैं यहाँ पे आपका गुना 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 तिया 9, सॉरी प्लस 1 करना पड़ेगा ना। आगे देखिए 10 तिया 30 गुना 3 माइनस 3, कोई और लॉजिक है क्या, कोई और लॉजिक है। देखिए इन 3 नंबर्स को एक साथ देखिए, फिर इन 3 नंबर्स को एक साथ देखिए, फिर इन 3 नंबर्स को एक साथ देखिए। 5 25 5 125, 4 चौके 16 चौके 64, उसी तरह से 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पे क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, यही आपका गलत नंबर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 9 होना चाहिए था। 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64, 5 25 125। आगे चलिए, अगला नंबर 36 है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, देखिए यह है आपका यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। यह आपका है 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। यहाँ पे जो नंबर है वह आपका गलत था। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपका 120 था, यहाँ पे करेक्ट करके 121 होगा, जो करेक्ट ऑलरेडी कर दिया गया है इसको। ठीक है, तो देखिएगा 5 का, 6 का, 7 का, 9 का, 11 का, यहाँ 121 होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक आपका हो गया है। तो 120 यहाँ पे छपा हुआ था, तो हमारा यही जो नंबर है वह आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 37 में आ जाइए, क्या है 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, 50 है, 64 है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। 2 से 5 कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस। 5 से 10 कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस। 10 से 17 7 का। 17 से 26 इधर 9 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे 11 का, आगे 13 का। तो अब कितना का होना चाहिए 15 का होना चाहिए। देखिए सबसे पहले प्लस 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 15 का, तो 50 प्लस 15 65, यहाँ पे 65 होना चाहिए। है कितना 64, तो हमारा आंसर यही होगा 64। जिस विकल्प में होगा उसको चुनेंगे, क्योंकि यही जो नंबर है वह आपका गलत नंबर है। ठीक है, हमें क्या पहचाना था, इस पूरे में से जो गलत नंबर है उसको हम लोगों को निकालना था। तो गलत नंबर है 64, जो आपका यहाँ पे सीरीज था उसी पैटर्न पे बन रहा था। तो इस तरीके से यह जो टॉपिक है आपका नंबर सीरीज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे आधारित, यह आपका कंप्लीट हुआ। और अगले दिन हम लोग मिलेंगे मिसिंग नंबर वाले टॉपिक के साथ, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही लॉजिक आपका लगता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।